टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वन पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या है? हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन को सेम होना पड़ेगा। तो दोज टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑन पैरेलल वेक्टर्स, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर कीजिए, ओके। 1 2 3 4 5, डन, ओके। तो इसका आंसर क्या है? पैरेलल वेक्टर्स, राइट? रॉन्ग, इसका आंसर है नॉन पैरेलल वेक्टर्स, ओके। A vector is 3 Newton east and B vector is 3 meter east, ओके। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है? ठीक है, तो आंसर इज नो, नॉट अ पैरेलल वेक्टर, नॉट अ पैरेलल वेक्टर। तो ये क्यों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है? पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए सेम डायरेक्शन होना पड़ेगा। ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है मगर फिर भी ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A का यूनिट चेक करो, इट इज 3 न्यूटन एंड B इज 3 मीटर, दैट मींस दीस टू आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। पैरेलल वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर को इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, कुछ भी बोलो, मगर दोनों वेक्टर को सेम फिजिकल क्वांटिटीज होना पड़ेगा। ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? दिस वन इज अ फोर्स, ये फोर्स है। और ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस A वेक्टर इज अ force vector and B vector is a displacement vector। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी दो वेक्टर को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो those two vectors has to be of the same physical quantity, ठीक है। This is the most important concept, this is the most important concept। सबसे पहले मुझे देखना होगा A और B दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन में जाएंगे, whether they are parallel vectors, anti parallel vectors, negative vectors, equal vectors, not equal vectors, ठीक है, वो सब बाद में आएगा। सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो बात वहीं पे खत्म हो गया, ओके। तो ये दो वेक्टर क्यों पैरेलल वेक्टर्स नहीं है? Being along the same direction because A and B are of different physical quantity. So reason is different physical quantity. They are of different physical quantities. Okay. Number 2, anti-parallel vector. Anti-parallel vector having opposite direction, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में सेम डायरेक्शन था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। इसमें भी कंपलसरी है दोनों वेक्टर को चेक करने के लिए, यू हैव टू चेक दैट वेदर दे आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज और नॉट। उसके बाद देखो कि उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है या क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो एग्जांपल, A vector is 3 Newton east and B vector is 1 Newton west, ठीक है। तो क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है? यस, यस। क्योंकि these two vectors are in the opposite direction, in the opposite direction, ठीक है। और मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर डिफरेंट हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड may or may not be same, ठीक है। मैग्नीट्यूड may और may not be same, पर ऑपोजिट डायरेक्शन होना पड़ेगा। और सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी का है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो A वेक्टर का भी यूनिट है न्यूटन और B वेक्टर का भी यूनिट है न्यूटन, दैट मींस दीस टू आर ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है?
फोर्स, फोर्स, समझ में आया? तो यहाँ पे थीटा कितना होना पड़ेगा? थीटा हैज टू बी 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा? थीटा हैज टू बी 0 डिग्री। ओके, थर्ड वन इज equal vectors. Okay, equal vectors are those vectors having same magnitude and same direction. Same magnitude and same direction. Like A vector is 3 meter east and B vector is 3 meter east. ठीक है, तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ओके, नाउ फोर्थ वन, नेगेटिव वेक्टर्स। So negative vectors are those vectors having same magnitude but opposite direction. Same magnitude but opposite direction. So let us take one example. A vector is equal to 3 meter east and B vector equal to 3 meter west. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो दीज टू वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव वेक्टर्स को, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अगर हम लोग मॉड लेंगे, ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड। क्यों मॉड सेम है? मॉड आर इक्वल बिकॉज मॉड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। मॉड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। देखो नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए का भी 3 मीटर और बी का भी 3 मीटर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर सेम बट द वेक्टर आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे मुझे एक माइनस साइन देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ओके, नंबर 5, को-इनिशियल वेक्टर्स। Co-initial vectors are those vectors having same initial point. Same initial point. Okay, like this one is A vector, this one is B vector, this one is C vector. सबका देखो initial point, starting point सबका same है। ठीक है, तो these three vectors are co-initial vectors. Okay. Number 6, concurrent vectors. So concurrent vectors are those vectors which passes through a common point. Through a common point. Okay, like this one is A vector. This one is B vector. This one is C vector. ठीक है, तो देखो A वेक्टर भी यहां से पास किया, B वेक्टर भी यहां से पास किया, C वेक्टर भी यहां से पास किया। तो this is the common point. This is the common point. So these three vectors are passing through a common point. So these three vectors are concurrent vectors. Okay. Number 7. कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, तो कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स लाइन इन द सेम लाइन, लाइन इन द सेम लाइन। ओके, लाइक दिस वन इज A vector, this one is B vector, this one is C vector. See, all these three vectors are lying in the same line. So these three vectors are collinear vector. Okay. Number 8, coplanar vectors. So coplanar vectors are those vectors located
in the same plane, located in the same plane. Okay, like if I assume this a cube, ठीक है, एक क्यूब बना रहे हैं, तो ये क्यूब है, तो ये एक फेस है, ये दूसरा फेस, ये ऊपर वाला तीसरा, नीचे वाला चौथा, ठीक है, ये बैक साइड में एक फेस और ये फ्रंट वाला एक फेस, ठीक है, ये फ्रंट वाले में बना रहे हैं, ये फ्रंट वाला एक प्लेन है, एक फेस है, मींस एक प्लेन है, तो यहाँ पे ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर, तो ए बी सी आर लाइंग ऑन दिस फ्रंट फेस जो फ्रंट में है, ठीक है, तो all these three vectors are in the same plane, so these three vectors are coplanar vectors, ठीक है, और भी बना सकते हैं, यहाँ पे B E, तो A B C are coplanar, ठीक है, coplanar vector, and B and E are different sets of coplanar vector. ओके, क्योंकि ये दोनों फिर दूसरा फेस पे है, दूसरा प्लेन पे है, डी एंड ई दूसरा प्लेन पे है, ए बी सी वो दूसरा प्लेन पे है, समझ में आया? अच्छा, नोट डाउन वन थिंग, यहां पे लिखे नोट, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, ओके, कहीं पे भी दो अगर वेक्टर है, ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, तो कैसे भी रहे हम लोग हर टाइम हम लोग उसको एक प्लेन में ले पाएंगे, देखो, ठीक है, ये अगर ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो, फिर भी हम लोग उसको प्लेन में ले पा रहे हैं, समझ में आया? तो दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, थ्री वेक्टर्स may or may not be coplanar vectors, ठीक है, two vectors are always coplanar vectors, okay, number 9 axial vector, ठीक है, okay, a vector associated with rotation or rotational effect, okay, rotation or rotational effect, ठीक है, तो a vector associated with rotation and rotational effect is a axial vector, तो axial vector कब आता है? It is linked with rotation, like consider there is one disk, okay, and this disk is rotating in this direction along this axis, ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ये पीछे वाला साइड है, ठीक है, और ये फ्रंट वाला साइड, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज ऑलवेज along the axis, ठीक है, along the axis, और कौन सा रूल से हम लोग को डायरेक्शन का पता चलेगा एक्सियल वेक्टर का? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, तो देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे अपने फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, और ये जो थंब, this thumb will tell you the direction of axial vector, तो अभी थंब देखो कहां पे जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो this is my direction of axial vector, ठीक है, axial vector, अगर ये ऐसे घूमता, ठीक है, ये पीछे वाला साइड है, अगर ये ऐसे घूमता, ये ऐसे घूम रहा है, तो देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो नीचे की तरफ, तो एक्सियल वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, मगर ऊपर है कि नीचे है?
ऊपर है कि नीचे है, अलोंग द एक्सिस। मगर यहाँ पे एक्सिस देखो, ऊपर की डायरेक्शन भी हो सकता है और नीचे की डायरेक्शन भी हो सकता है। तो एक्सियल वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में है, ये मुझे राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इस डायग्राम में एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ है। ओके, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, ऊपर हो या नीचे हो, इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। और ये ऊपर है कि नीचे है, उसका जवाब मुझे राइट हैंड थंब रूल देगा। समझ में आया? अच्छा, एग्जांपल, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ये सब क्या है, ये सब एक्सियल वेक्टर है। ओके, ये सब का डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, इज अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ईदर वो ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है, दैट वी विल डिसाइड बाय द राइट हैंड थंब रूल। ओके, नंबर 10, नल और जीरो वेक्टर। ठीक है, नल और जीरो वेक्टर। तो अ नल और जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है, एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, एनी आर्बिटरी डायरेक्शन। आर्बिटरी डायरेक्शन मींस कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो एग्जाम्पल, अगर दो नेगेटिव वेक्टर ले, दिस इज वन वेक्टर और उसका एडिशन करे एंड दिस वन इज अ नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, दो नेगेटिव वेक्टर का अगर एडिशन करे देन वी विल गेट अ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, ये जीरो वेक्टर क्यों है, क्योंकि ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर का एडिशन करने से मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा। तो दिस इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, ओके। लास्ट, नंबर 11, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, which has unit magnitude. Unit magnitude means ये वेक्टर let A be a vector, तो A का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा यूनिट मींस 1, मींस 1। तो यूनिट वेक्टर्स आर दोस वेक्टर whose magnitude is 1. ओके, तो यूनिट वेक्टर किस लिए काम आता है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन, टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है, क्या काम है, टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, सिर्फ उसका काम है। ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, तुम कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो, सबका मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, तो अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, ए कैप। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कैप से, कैप। ठीक है, अच्छा, तो एक वेक्टर ए अज्यूम करो, ये वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड से और उसका डायरेक्शन से। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है। जैसे हम लोग लिखते थे ना, ए वेक्टर इज 3 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, ये क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ईस्ट क्या है, ये उसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो वही हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, एक ए वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से और उसका डायरेक्शन से। ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर से। ये ए कैप क्या है, ये उसका यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है और उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, ए का डायरेक्शन दिखाना। ओके, अच्छा, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है बी, बी इज बी नॉट बी कैप,
ठीक है, तो ये एक वेक्टर है बी, तो इसका डायरेक्शन मुझे कैसे कैसे पता चलेगा? बी कैप विल बी बी वेक्टर बाय मॉड बी। ओके, तो ये क्या देगी? ये मुझे बी का डायरेक्शन देगी, इट्स डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और ए कैप क्या देगी? ये मुझे ए वेक्टर का डायरेक्शन देगी। समझ में आया?